टॉक्सिक इज़ द मूवी, इसके बारे में बात करते हैं। एडवांस बुकिंग भारत में शुरू हो गया भाई। अब ये भी देखने लायक है लेकिन कि कितना ज़्यादा हुआ है, या फिर क्या फुल फ्लेज एडवांस बुकिंग ओपन हुआ है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि एट प्रेजेंट फुल फ्लेज एडवांस बुकिंग भारत में नहीं ओपन हुआ है, लेकिन हाँ 5,500 5,500 सुबह सुबह आपके टिकट पर आवर बुक होने लगे। इसका ये मतलब है कि एडवांस बुकिंग तो शुरू हो चुका है। फुल फ्लेज नो, मैं देख रहा हूँ हमारे यहाँ पे भी टॉक्सिक का फुल फ्लेज एडवांस बुकिंग नहीं ओपन हुआ है। और भारत में ही नहीं, मेरे पास तो ओवरसीज़ का भी रिपोर्ट आया है। पूरा डिटेल यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। जी हाँ, तो अभी की बात करें दोस्तों कि ये फिल्म को लेके जो मेरे पास रिपोर्ट आई है, वो भाई भारत के बाहर की जो है वो 22 करोड़ का ग्रॉस का पहले 5 दिन का रिपोर्ट आया ओवरसीज़ का, इंक्लूडिंग अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, जर्मनी, यूएई। ओके, यूके का भी इसमें इंक्लूडिंग है। 5 दिन का ग्रॉस है 22 करोड़ का। रफ डाटा बोल सकते हो, रफ डाटा समथिंग अराउंड 22 करोड़ का ग्रॉस अगर देखने को मिल रहा है। समथिंग अराउंड 20 करोड़ का कहीं नहीं गया, लेकिन फर्स्ट 5 डेज, नॉट ओनली फर्स्ट डे। यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई पहले ही दिन 20 करोड़ का हुआ है। नहीं नहीं भाई, ये जो डिफरेंस है ना, ये समझा करो पहले। ओवरसीज़ का जो एडवांस बुकिंग आता है वो एक तो हर एक जगह से अलग अलग आता है, हर एक का टाइम लाइन अलग अलग है। ऑस्ट्रेलिया में अलग टाइम पे रिलीज़ होगी तो इंग्लैंड में अलग टाइम पे, अमेरिका में अलग टाइम पे तो यूएई में अलग टाइम पे। इनका टाइम लाइन अलग है। कभी कभी रात के अपडेट्स बाद में लेट आते हैं। कुछ जगह पे रात जो होती है वो अलग अलग टाइम पे होती है, बराबर है, टाइम लाइन अलग है सब। तो वो अपडेट्स कभी कभी रह जाते हैं। मैं आपको जितना हो सके उतना मोस्टली करेक्ट एडवांस बुकिंग का अपडेट देने की कोशिश करता हूँ। समथिंग अराउंड 200 करोड़ के आसपास वर्ल्ड वाइड डे वन कलेक्शन होने के चांसेस बताए गए हैं, क्योंकि इंग्लिश ट्रेलर लोगों को बहुत पसंद आया है। अगर इंग्लिश वाला जो इनका क्राइटेरिया सही चल जाता है, अगर वो जो एक इन लोगों ने बहुत बड़ा दाव खेला, अगर वो इंग्लिश दाव चल गया ना मेरे भाई, तो ये फिल्म ऐसा धमाका करेगी कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। मैटर करता है लेकिन इंग्लिश का जो दाव है इनका वो चलना चाहिए, ये याद रखिएगा। अर्ली रिव्यूज़ में भी बताया गया है कि ये फिल्म जब इंग्लिश में भी देखोगे आपको तो इतनी ज़बरदस्त बनाई गई है, इतने ज़बरदस्त प्रोनाउंसिएशन, डायलॉग्स वगैरह, क्लियर डायलॉग्स सुनाई देते हैं। हिंदी डब का अभी तक अपडेट नहीं आया है। भारत में इसका एडवांस बुकिंग समथिंग अराउंड 2 करोड़ के आसपास ग्रॉस का बताया गया है। इतने जो सुबह जल्दी जल्दी आते ही ओपन होना, ओके, एडवांस बुकिंग और टिकट बुक होना शुरू हो गए। सुबह 8 बजे तक का रिपोर्ट मेरे पास जो आया है, ग्रॉस 1 घंटे से भी कम समय में 2 करोड़ का ग्रॉस उसका देखने को मिला है। इवन ज़्यादा, थोड़ी देर बाद शायद अगर बात करें कुछ लोग तो हो सकता है कि थोड़े ही देर में हम 10 करोड़ की बात कर रहे होंगे। द क्रेज इज़ अनरियल। हालांकि सिर्फ कन्नड़ा वर्जन का है, हिंदी डब का तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ अभी तक कि कितने हुए कितने नहीं। 5,500 6,000 हज़ार जल्दी जल्दी, और इतने जल्दी लोग उठे हैं एडवांस बुकिंग के लिए। इससे समझ में आता है द रियल क्रेज इज़ देयर। इनफैक्ट अनरियल क्रेज कहूँगा मैं तो। इसके अर्ली रिव्यूज़ के भी बारे में बात करते हैं। आज ही एक अभी अर्ली रिव्यू है, एक सुबह सुबह जो देखने को मिला है, वहाँ पे कहा गया है हिंदी डबिंग को लेके उन लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। तो हिंदी डबिंग, मुझे नहीं लगता हिंदी में अभी तक एक भी रिव्यू आया है हिंदी डबिंग का। लेकिन टॉक्सिक के जो कन्नड़ा वर्जन के जो रिव्यूज़ देखने को मिले हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फिल्म सिर्फ यश के प्रति नहीं है, फिल्म इज़ लाइक एवरी वन, फिल्म इज़ फॉर एवरी वन। आई मीन जो रुक्मिणी का कैरेक्टर दिखाया है, या फिर कियारा, तारा का कैरेक्टर दिखाया, नयनतारा, हुमा कुरैशी, खुद यश के 2 रोल्स, इवन वो जो हुमा कुरैशी का फादर है, हर एक को स्क्रीन टाइम मिला है अच्छा खासा, और हर एक को एक अपना स्वैग, अपनी टाइमलाइन मिली है। ये बहुत बड़ी बात है। यश ने और गीतू मोहनदास को ये फुल क्रेडिट जाता है। जितने भी रिव्यूज़ मैंने देखे उसमें मैंने ये देखा कि हर एक का, हर एक कैरेक्टर का एक स्पेसिफिक एक स्पेशलिटी दिखाई है, स्क्रीन प्रेजेंस दिखाया है, और एक तरीके से हर एक कैरेक्टर को इन लोगों ने ऐसा स्क्रीन टाइम दिया है कि हर एक कैरेक्टर के लिए गूज़बम्प मोमेंट्स आ सकते हैं। हर एक सीन के लिए या फिर हर एक कैरेक्टर के लिए आप सीटियाँ बचाओगे। इस टाइप की सीटी मार मोमेंट्स भी इस फिल्म में है, और ट्विस्ट एंड टर्न्स है। इवन देयर आर सम रिपोर्ट्स क्लेमिंग कि इसका पार्ट 2 भी आ सकता है, मे बी। आई एम नॉट क्लैरिफाइंग इट क्योंकि दिस इज़ नॉट कन्फर्म्ड। जिन्होंने भी रिव्यू दिया है उन्होंने ऐसी हिंट तो नहीं दी है, बट एक ऊपर ऊपर से एक बातें ऐसी आने लगी है कि इसका शायद पार्ट 2 भी आ सकता है।
आई थिंक दिस टॉक्सिक वर्ल्ड इज डिफरेंट एज कम्पेयर टू KGF, इज़ वेरी मच डिफरेंट। ऐसा भी इन्होंने कहा है कि ये यूनिवर्स कुछ अलग लेवल पे जाने वाला है एज़ कम्पेयर टू KGF। रिमेंबर KGF इंग्लिश में शायद नहीं रिलीज़ हुई थी, अगर मैं सही हूँ तो शायद। पर टॉक्सिक की इंग्लिश को लेके भी इन लोगों ने बहुत जो रशियन माफिया वगैरह दिखाए हैं। और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर मुझे लगा जो फिल्म की उन्होंने VFX की तारीफ की, उन्होंने कहा है 1940s 50s 60s 70s इनफैक्ट 1992 आई थिंक ऑलमोस्ट तक का जो एक समय दिखाया है फिल्म का, टाइमलाइन इतनी ज़बरदस्त दिखाई है। और जिस लेवल पे कैमरा वर्क शूट हुआ है या फिर कैमरा जो वर्क दिखा देखने को मिला है वो इस लेवल पे है कि आपको वो एरा फील होगा। इट्स नॉट लाइक कि कोई ये बोलेगा 26 चल रहा है। तो ये भी एक चीज़ देखने को मिली। रिगार्डिंग अगर एडवांस बुकिंग की बात करूँ तो भारत में, अरे रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं कंटेंट, तो समथिंग अराउंड 2.7 करोड़ के आसपास का ग्रॉस देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे ये नहीं समझ आ रहा है कि ये जो ग्रॉस देखने को मिल रहा है वो कौन सी लैंग्वेज में है। मतलब ऑब्वियसली कन्नड़ा वर्जन तो शुरू हो चुका है एडवांस बुकिंग, हिंदी डब का अभी तक अपडेट नहीं है। आई थिंक इंक्लूडिंग हिंदी डब, तेलुगु, कन्नड़ा वर्जन ऐसा लिखा है, तमिल मलयालम का नहीं दिखा है इन्होंने। ये 3 लैंग्वेज का देखने को मिला। इंग्लिश का भारत का एडवांस बुकिंग ओपन इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं हुआ है। इंग्लिश भारत में भी होने वाली बाय द वे रिलीज़, अभी तक नहीं हुआ है। ओवरसीज़ में इंग्लिश वर्जन और कन्नड़ा वर्जन का ही ग्रॉस देखने को मिल रहा है। इंक्लूडिंग हिंदी डब भी लिखा गया है ओवरसीज़ का। अमेरिका में स्पेशली बहुत ज़्यादा, आई थिंक कल की सलार पुष्पा 2 इस लेवल पे रिलीज़ नहीं हुई थी, उतने स्क्रीन्स मिलने वाले हैं अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में इसको लेके बात की जा रही है। तो उसका उससे दुगना स्क्रीन्स मिल रहे हैं। तो एडवांस बुकिंग इज़ अनरियल, द क्रेज इज़ रियली बिग। बहुत से लोग बोल रहे हैं ये सब PR चल रहा है, जो करना है समझना है समझो। द फैक्ट इज़ दैट यू कैन हेट हिम बट यू कांट इग्नोर हिम, ओके। एंड जो कलेक्शन है वो बोलता है मेरे भाइयों, अगर कलेक्शन ने धमाका कर दिया ना, फिर जो ये हेटर है ना यश के, कुछ नहीं बचेगा उनके पास, क्योंकि देयर इज़ नो रीज़न ऑफ बार्किंग ना। आफ्टर इफ द फिल्म विल बिकम ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर देन हेटर्स विल बी। सो आई डोंट थिंक कि आई थिंक हेटर्स ने चिंता करनी चाहिए, फैंस ने नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि जिस लेवल पे एडवांस बुकिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो इस लेवल पे देखने को मिल रहा है कि ऐसा क्रेज़ शायद ही किसी फिल्म को लेके एट प्रेजेंट। मैंने धुरंधर के वक्त ये क्रेज़ देखा था, पर ओवरसीज़ में धुरंधर को बड़े लेवल पर रिलीज़ नहीं किया गया था। तो मुझे लगता है कि टॉक्सिक इज़ दैट टाइप ऑफ फिल्म जो मैं रियल क्रेज़ देखा हूँ, इवन इन ओवरसीज़। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। आई थिंक मेनी रिकॉर्ड्स विल टेक केयर, शेयर द वीडियो गाइड्स। जय हिंद।